इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट आई है, इसके बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप सबका स्वागत है। जो डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है और जिस तरह से सीटों का वितरण हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो संतुष्ट है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 70 साल के बाद जो है वो इंसाफ मिला। जो 6 सीटें जो है डिलिमिटेशन कमीशन ने बढ़ाई है जम्मू में और 1 सीट बढ़ाई है कश्मीर रीजन में, उससे बड़ा फायदा होगा जम्मू रीजन को तरक्की करने में। हम कोई कश्मीर रीजन के साथ बेइंसाफी होती रही है 70 साल से, वो बेइंसाफी जो है वो खत्म होगी। ये सीटों का वितरण जो आने से बैलेंस ऑफ पावर जो है वो लोगों की फेवर में होगा। जिस तरह से सीटें जो है वो कारवोट की गई हैं, उससे भी लगता है कि लोगों के साथ जो है वो इंसाफ हुआ है बड़े पैमाने के ऊपर। बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी नई बनना हमारे लिए इज्जत की बात है, गर्व की बात है। वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनना श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम पे, ये भी जम्मू वालों के लिए बड़े गर्व की बात है। जब जम्मू कश्मीर में कश्मीर रीजन में चरारे शरीफ और हजरतबल के नाम पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती थी, तो जम्मू में वैष्णो देवी जी के नाम पे या बावे वाली माता जी के नाम पे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों नहीं हो सकती? ये हमारी भावनाओं को आगे बढ़ाने की बात है। इसी तरह जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो जम्मू रीजन में कावोट हुई हैं, जैसे पाडर में हो गई, इसी तरह बाकी इलाकों में हुई, तो उनसे वो लोगों को इंसाफ मिलने का अब ज्यादा मौका मिलेगा जिन लोगों को इंसाफ जो है वो इतने सालों से नहीं मिला। तरक्की बढ़ेगी, डेवलपमेंट के काम बढ़ेंगे। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करें तो पहले जम्मू महानगर में सिर्फ 3 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती थी, जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इस नई डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट में जम्मू महानगर में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज कारपोरेशन में आती हैं, महानगर में आती हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के जरिए बढ़ जाते हैं, उसमें फंड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे काम होंगे। और जिस तरह से जम्मू में अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे रिवर फ्रंट के ऊपर अच्छा काम हो रहा है, झील बनने का काम जो है वो उसको खत्म होना ही चाहिए। इसी तरह आपने रिसेंटली देखा जो म्यूजिकल फाउंटेन का काम है, सड़कें बन रही हैं या फ्लाईओवर से बन रही हैं, इन कामों को आगे से बढ़ोतरी मिलेगी। कुछ जगह पे लोगों को प्रॉब्लम भी आई है, भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में भी सजग है। अगर सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को ये लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि सुचेतगढ़ और आरएसपुरा को मिला के, कुछ एरियाज को मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो आरएसपुरा के नाम पे रखी गई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की ओपिनियन को भी ध्यान में रखा है। इसी तरह कुछ और इलाकों में भी जो एरियाज जो हैं वो उनका जो वितरण है उसके बारे में लोगों को शिकायत है। तो जो शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के पास आई हैं, वो चाहे हमारे लीडर्स के थ्रू आई हो या जनता के थ्रू आई हो, उन सारी शिकायतों को भारतीय जनता पार्टी अपने एसोसिएट मेंबर्स जो मेंबर पार्लियामेंट है डिलिमिटेशन कमीशन के, उनके माध्यम से रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन में देगी, ताकि लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से उनके साथ इंसाफ हो सके। एक बड़ी जीत जो है वो राष्ट्रवाद की रजौरी, पुंछ, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाने की। अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो लगातार बाइकाट्स भी वहां पे होते थे, और अगर बात करें तो आतंकवाद की बात, सेपरेटिज्म की बात जो है वो कश्मीर साउथ उसमें से लगातार जूझ रहा है पिछले तकरीबन 30-35 साल से। ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होगी ये बैलेंस मेंटेन करेगी। एक तो ये बैलेंस मेंटेन होगा, और दूसरा ये एक अक्रॉस द प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो जम्मू में भी है और कश्मीर में भी है। ये दोनों खित्ते के लोगों को जोड़ने का काम करेगी। और जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी या कश्मीर साउथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाइकाट की कॉल हुई, 7% पे, 8% पे, 10% पे जो है वो मेंबर पार्लियामेंट चुन के आता रहा, वो नहीं होगा। पुंछ रजौरी के लोगों को भी मौका मिलेगा पार्लियामेंट में अपने बीच में से किसी को भेजने का, और राष्ट्रवाद की भावना जो है वो बढ़ेगी।
ये राष्ट्र निर्माण के लिए कोशिश है, और राष्ट्र निर्माण के लिए जब कोशिश की जाती है तो कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं कि जो किसी को पसंद नहीं हो, लेकिन राष्ट्र के हित में ऐसे फैसले करना जरूरी है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि डिलिमिटेशन की कोशिश जो है एक अच्छी कोशिश है, अच्छी ड्राफ्ट रिपोर्ट है। इसमें कुछ मुद्दे जो जरूर ऐसे हैं कि जिससे जनता को लगता है, लोगों को लगता है, लीडरशिप को लगता है कि उससे बेहतर हो सकता था। जहां पे बेहतरी की इम्कानात है वहां पे भारतीय जनता पार्टी उसको रिप्रेजेंट करेगी। जनता के लिए आवाज उठाना ही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। हम डिलिमिटेशन रिपोर्ट का स्वागत करते हैं, लेकिन जहां पे जरूरत है उसको चेंज करने के लिए वहां पे उसको चेंज करने की बात करें। पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस, पीपल्स पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोध कर रही है डिलिमिटेशन का। कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने अपनी खेमे के में भारत डिलिमिटेशन को प्रोसेस में ले लिया है। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो किसी के कंट्रोल में काम नहीं करता। ना उस पर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का होता है, ना ही उस पर कंट्रोल किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। डिलिमिटेशन कमीशन ने हर किसी को सुना है, और डिलिमिटेशन कमीशन ने हर किसी को सुनने के बाद जो है वो फैसला किया है और कॉन्स्टिट्यूएंसीज कार्ड की है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कंपेटेबिलिटी जो है वो किसी इलाकों में इशू हो सकता है। उस कंपेटेबिलिटी को जहां तक चेंज करने की कोशिश की जा सकती है वहां तक भारतीय जनता पार्टी उसको करेगी। ये कहना कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इससे नाराज है या उसमें ऑब्जेक्शन रेज करती हैं, तो ये एक पॉलिटिकल इशू है। उनको अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो इस डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट को अपोज करना है। वरना अंदर से अगर आप पूछे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनमें से ज्यादातर जो है वो सेटिस्फाइड है कि डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट जो है वो अच्छी है। ये पहली बार जम्मू के हक में जो है डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट आई है। तो जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना मुझे लगता है कि एक बड़ी कोशिश है उनकी इंपावरमेंट के लिए। अब अगर हम 9 सीटें जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लिए रिजर्व करते हैं तो दैट मीन्स कि किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एटलीस्ट 9 आदमी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के होंगे ही। 7 आदमी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के होंगे ही, उससे जायद भी हो सकते हैं। लेकिन ये इंपावरमेंट की बात है। आज तक तो किसी ने शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को जो है रिजर्वेशन पॉलिटिकल देने की बात नहीं की। जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के अपने आप को समझते थे कि हम उनके बड़े खैरख्वाह हैं, उन्होंने भी कभी उनको इंपावर करने की कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि लोगों को इंपावरमेंट हो ताकि लोग अपनी गवर्नमेंट डिसाइड कर सके, असेंबली में जाके अपने हितों की बात कर सके। डॉक्टर हसनैन मसूदी का हाल एक रिप्लाई आया है, उनकी जानिब से कहा गया है कि हमें डिलिमिटेशन की जो सेकंड ड्राफ्ट प्रपोजल रिपोर्ट है हम उसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन 2019 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। पहली बात वही है। दूसरा, आपने बात की शेड्यूल ट्राइब की। शेड्यूल ट्राइब तो पहले भी 8-9 जीत कर तो हमारी असेंबली में जाते ही थे और वो गिन कर बता सकते हैं 8-9 कौन है। इस बारी भी वही 8-9 है, तो ये कौन सी इंपावरमेंट है, किस लेवल के ऊपर की गई है सर? जी, मैं आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जी। एक, आपने पहले कहा कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमपी हैं जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, उनका इतराज की क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है या जो रिपीलिंग ऑफ 370 और 35 का वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए तब तक डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो नहीं होनी चाहिए थे, डिलिमिटेशन नहीं होने चाहिए थे। मसूदी साहब खुद जज रहे हैं हाईकोर्ट के। ही अंडरस्टैंड्स कि जब कोई पिटीशन किसी कोर्ट में फाइल की जाती है और उसमें स्टे नहीं होता तो उसका मतलब है कि कोई उसमें अड़चन नहीं है उसको एक्ट अपॉन करने की। तो जब आपने पिटीशन जिसने भी की, एमसी ने की या बाकियों ने की, जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया, तो इसका मतलब है कि जो प्रावधान है उसको इंप्लीमेंट करना है। जब फाइनल फैसला होगा तो होगा, तो अब उसके लिए रोका नहीं जा सकता है। अगर आप फेल हो गए हो सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने के लिए तो इसका आपको कोई गुजर करने का इख्तियार ही नहीं है कि केस पेंडिंग है। नंबर 1। नंबर 2, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के पहले कितने लोग चुन के आते रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है। शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का मतलब है कि किसी भी सूरत में उनके चुने हुए नुमाइंदे जो है वो 9 से कम नहीं होंगे। देखिए, पहले आप अगर रिजर्वेशन नहीं हो तो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी का कोई आदमी किसी असेंबली में हो सकता है 3 या 4 ही हो जाते, 5 ही हो जाते, 2 ही रह जाते।
तो चुनने की बात है, लोगों के ऊपर है। अब मिनिमम गारंटी है कि 9 आदमी जो है वो चुन के आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर के उन इलाकों से शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लोग चुन के आएंगे जहां पे उनकी पहले रिप्रेजेंटेशन थी नहीं। तो कुल मिला के ये सशक्तिकरण है लोगों का, जिसके बारे में हमको सजग रहना चाहिए। जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी काव हुई है अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की, ये गेम चेंजर है। ये डेमोक्रेसी के लिए गेम चेंजर है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए गेम चेंजर है। सर, आपको लगता है कि यहाँ सर, कैंपेनिंग हो पाएगी? एक- एक सवाल सर, छोटा सा, कैंपेनिंग हो पाएगी क्योंकि मुगल रोड भी बंद रहती है 6 महीने के लिए, तो वहाँ का जो अगर वो कैसे समझेगा? अगर लद्दाख में कल्चर अलग है सर, अगर identity लद्दाख अलग है। में अगर लद्दाख में पूरे साल सड़क चलाने के लिए टनल्स बन सकती हैं, तो आप क्या सोचते हो कि मुगल रोड जो है, जो भी उसका नाम होगा, क्या उस पे जो है ऐसा प्रावधान नहीं होगा कि पूरे साल वो चल सके? ये काम जो है गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने सोच के ही ये काम किया। जी सर। तो क्या बीजेपी पूरी तरह से मुतमीन है इस रिपोर्ट से, और क्या कोई मॉडिफिकेशन चाहती है? यदि चाहती है तो क्या मॉडिफिकेशन चाहती है? देखिए, बीजेपी मोर और लेस जो है वो सेटिस्फाइड है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट से। एक अच्छी एक्सरसाइज है, जम्मू के लोगों को इंसाफ मिलेगा। आप पॉलिटिकल पार्टीज का तो ये रहता है कि वो कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी करेंगे, लेकिन एक अच्छी एक्सरसाइज हुई है, सबको सुनने के बाद हुई है। ये जरूर है, मैं फिर भी आपको ये कहूंगा, ये जरूर है कि कुछ ऐसे हिस्से जरूर हैं कि जिसपे रिकंसिडरेशन की जरूरत है रिपोर्ट की। कुछ ऐसे जो है पार्ट जरूर हैं कि जिसमें रिकंसिडरेशन की जरूरत है। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम खत्म करना जो है वो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ एग्री नहीं करती। सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम खत्म नहीं होना चाहिए था, लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करना या डी रिजर्व करना जो है वो कानून के हिसाब से होता है। जब नई कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्व आउट हुई तो अब वो प्रिंसिपल जो है वो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अप्लाई करेगा, पुरानी पे नहीं करेगा। अब पॉपुलेशन आधार अगर होता है रिजर्व करने का, तो वो देखना पड़ेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी पॉपुलेशन है। मैं ये जरूर कहूंगा आपकी बात का जवाब देते हुए कि कुछ केसेस में डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट को नजरअसानी रिव्यू करने की जरूरत होगी। भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन जरूर देगी। हमारे 2 एसोसिएट मेंबर जो हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भी बात करेगी कि जहां पे जरूरत है लोगों की मंशा के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को चेंज करने की, रिव्यू करने की, वहां पे बात क्या उस अपील में सुचेतगढ़ शामिल होगा? जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। खाली सुचेतगढ़ क्यों, हर वो इलाका जहां पे लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिनकी लोगों की जेन्युइन जो है वो इश्यूज हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जनता के बारे में बात की है। हम डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को डिफेंड करना हमारा मकसद नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं। जहां पे उसमें कोई कमी है उसके बारे में बात भी करेंगे, उसमें रिव्यू की बात भी करेंगे।